बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ सूजी का कड़क टुकड़ी हलवा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और शब बारात स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी की कि इसको हम बहुत ही आसान से मेथड से बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे, परफेक्ट मेजरमेंट होगा, आपको मज़ा आएगा इसको बनाकर। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए इस तरह के जो चाय वाले कप होंगे ना आपके घर पे, इसके अंदर आपने 2 कप सूजी भर के रख लेनी है। 1 कप आपने घी नॉर्मल मेल्ट किया हुआ ले लें, जमा हुआ कोई सा भी ले लें, वो भर के रख लेना है। 1 कप चीनी की भर के अपने पास रख लेना है और उसी कप के साथ 1 कप आपने पानी का रख लेना है। बस यही चीज़ें हैं और ये परफेक्ट मेजरमेंट है। बाकी ड्राई फ्रूट अगर जो भी आपके पास हों, जो आप ऐड करना चाहें, वो बारीक बारीक कटिंग करके अपने पास रख लें। 10 से 15 मिनट का सिर्फ इस रेसिपी का काम है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप एक बेहतरीन हलवा बना सकेंगे अगर आप मेरे साथ ही रहेंगे। इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी हम बनाएंगे चाशनी। एक फ्राई पैन मैंने रख लिया है, इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। 1 कप चीनी है और जो हमने पानी भर के रखा था वही इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 सब्ज़ इलायची इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि इसकी जो हम चाशनी शीरा बनाए ना, इसके अंदर इलायची का फ्लेवर आ जाए। अब जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती ना दोस्तों, तब तक आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि चीनी नीचे चिपक जाती है। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे लग जाएगी। इसलिए जब तक चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए तब तक आपने इसमें स्पैचुला, चम्मच कुछ भी चलाते रहें। जैसे दोस्तों चीनी मेल्ट हो जाएगी, शीरे के अंदर उबाल आ जाएगा, उसके बाद आपने, अगर आपको तार चेक करना नहीं आता, इस चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते, तो 2 से 3 मिनट तक आप इसको पका लें मीडियम सी आंच पर। ये शीरा एक तार का बन जाता है। अदरवाइज़ पकाने के बाद आप इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। इस तरह की इसमें से तार बन रही हो, इसको तार के साइड पर रख दें। बस इसका काम इतना ही था। दोबारा से एक फ्राई पैन मैंने रख लिया है, इसके अंदर जो 1 कप हमने घी का भर के रखा था वो उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देसी घी के साथ अगर आप इसको बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी में बना लें, देसी घी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप बनास्पति से बना लें, उससे भी अच्छा बनेगा। तो सूजी को अब आपने भूनना शुरू कर देना है और चम्मच चलाते हुए। और ये जो टुकड़ी हलवा होता है ना दोस्तों, इसकी सूजी भूनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई 7 से 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे। और सूजी जब भी भुना करें, सूजी हो, बेसन हो, आटा हो, इसको मीडियम आंच पे भुना करें। अगर तेज़ आंच पे आप भुनेंगे ना तो ये जल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, या कच्ची पक्की रह जाएगी या जल जाएगी। तो इसलिए बेहतर इसका भूनने का तरीका ये है कि चम्मच चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे भूनते रहें। और सूजी हो, बेसन हो, जैसे जैसे ये भूनती जाएगी ना, इसकी जो खुशबू है आपके पूरे घर में फैल जाएगी। इस तरह की इसकी खुशबू होती है और ये अपना कलर भी चेंज कर देगी, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। तो मैंने लकड़ी का चम्मच इसके अंदर से निकाल दिया है, क्योंकि चम्मच चलाते हुए ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इसके अंदर अभी मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, जैसे जैसे सूजी को हम भून रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। और इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर भी नहीं करना, इस तरह का कलर आए चूल्हा बस आप इसका बंद कर दें। तो मैं भी अब इसका चूल्हा बंद करने लगा हूँ और बराबर में आपको जो शीरा नज़र आ रहा है ना, ये उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो शीरा आपने सूजी के अंदर जब डालना है जब आप इसका चूल्हा बंद कर दें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सूजी का चूल्हा बंद करके 5-7 मिनट इसको ठंडा कर लें, उसके बाद शीरा डाल लें, वो तरीका भी सही है, ठीक है। तो देखें, बार बार बताने का मकसद ये है कि चूल्हा इस वक्त हमारा बंद है। कभी आप ये समझें कि चूल्हा जला हुआ है, इसके अंदर से बबल्स उठ रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, चूल्हा बंद है। अगर चूल्हा के ऊपर रख के आप इसको पकाते रहेंगे ना शीरा डालने के बाद, तो फिर हलवा ना आपका बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। हाँ, उस सूरत में आप पका सकते हैं चूल्हे के ऊपर रख के कि अगर आपका जो शीरा है वो पतला हो तो फिर आप पका सकते हैं। शीरा ऑलरेडी आपने एक तार का बनाया हुआ है और फिर आप इसको शीरा डालने के बाद पकाएंगे भी सही, तो फिर ये ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, आपसे खाया भी नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और शबरात पे बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो इस तरह के हलवे बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में आप मुझे भी याद कीजिएगा। चलें, बस अच्छी तरीके से इसको बस मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग के बाद इसके लिए एक मैंने सांचा रेडी किया हुआ है पिज़्ज़े की। बेसिकली मेरे पास एक ट्रे है, सांचा है पिज़्ज़े का, उसी के अंदर मैं इसको निकाल दूंगा। आपके पास भी पिज़्ज़े का कोई सा भी ट्रे, सांचा हो, उसको सेट करने के लिए निकाल दें। बेहतर ये है कि उसके नीचे पेपर लगा लें। पेपर नहीं लगा सकते तो अच्छी तरीके से घी लगा लें उस सांचे के नीचे जिसमें आपने इसको निकालना हो। तो ये देखें, और ये मिनटों में दोस्तों ठंडा हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। सूजी का ये जो कड़क हलवा है ना, इसको घंटे नहीं चाहिए, मिनटों के अंदर जम जाता है। देखें, अभी सिर्फ जगह मैंने चेंज की है और ये जमना स्टार्ट हो गया। देखें,
देख रहे हैं ना। अब इसको अच्छी तरीके से सेट करके और फ़ौरन से ही इसके ऊपर हमने बारीक बारीक कटे हुए जो बादाम है ना वो डाल देने हैं। और 5 से 10 मिनट के बाद ही इसकी हमने कटिंग करनी है, यानी कि इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा पीसीस फिर आपने अलग करने हैं, मगर 5 से 10 मिनट के बाद जिससे आपको लग रहा है कि हलवा थोड़ा सा जानदार हो गया है, आपने इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा देने हैं, ताकि बाद में जब आप इसके पीसेस अलग अलग करें ना तो पीसेस ख़राब ना हो, खूबसूरती भी आए। बाकी पीसेस बनाना है दोस्तों आपकी मर्ज़ी होती है, आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं, जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट हो। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मीठी चीज़ कोई भी बनाऊँ, कोशिश यही मेरी होती है कि इसके पीसेस छोटे बनाए जाएं। चलें जी, अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हम और रख रहे हैं, 25 से 30 मिनट या आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे फ़ाइनल लुक। चलें दोस्तों, ये हलवा हमारा हो गया है बिल्कुल ठंडा। अब इसके कुछ पीसेस निकाल के और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ कि किस तरह का बना है, कितना कड़क बना है। और यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, ऐसा हलवा बनेगा आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान से तरीके से ये हलवा मैंने आपको बनाना बताया है, तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। शबरात पे बहुत सारे लोग हैं जो सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा ट्राई करते हैं अपने घर में। तो ये देखें, अब मैं एक पीस आपको ज़रा तोड़ के भी दिखा देता हूँ। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक और बात जो कि मैं अक्सर वीडियोस के अंदर आपको बता रहा हूँ कि हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, जिस पर आपको बिरयानी का जो सीक्रेट मसाला है जो कि देग की खुशबू के लिए यूज़ करते हैं वो आपको मिल जाएगा। मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी आपको मिल जाएगी, खालिस गाय का देसी घी आपको मिलेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में बैठ के कहीं पर भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।